साधक बामा ख्यापा का जन्म बंगाल के बीरभूम जिले के अटला गांव में 1837 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अच्युतानंद चट्टोपाध्याय और माता का नाम राजकुमारी देवी था। बचपन से ही वे अत्यधिक असाधारण और रहस्यमय गुणों से युक्त थे। उनका मूल नाम बामाचार्य था, जो बाद में बामा ख्यापा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन में ही बामा अत्यधिक संवेदनशील और आध्यात्मिक विचारों वाले थे। उन्होंने अपने माता पिता और परिवार के सामान्य जीवन से भिन्न जीवन शैली अपनाई। जब बच्चे खेल कूद और मस्ती में लीन रहते, तब बामा गहरे ध्यान और चिंतन में डूबे रहते। वे अपने गांव के शिव मंदिर में घंटों बैठकर भगवान शिव की उपासना करते थे। उनके इस असाधारण व्यवहार को देखकर गांव वाले उन्हें अक्सर पागल कहकर पुकारते थे, लेकिन उनके माता पिता जानते थे कि उनका पुत्र साधारण बालक नहीं है। बामा ख्यापा की आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण रही। युवा अवस्था में वे तंत्र मंत्र, ध्यान और योग की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने अनेक सिद्ध साधकों और तांत्रिकों की संगत की और उनसे गुण ज्ञान प्राप्त किया। उनका मानना था कि ईश्वर को पाने के लिए किसी भी प्रकार की साधना या तपस्या करना आवश्यक है। वे अक्सर शमशान घाट, जंगल और निर्जन स्थानों पर साधना किया करते थे। बामा को ईश्वर के प्रति इतना गहरा प्रेम था कि वे स्वयं को शिव का अंश मानते थे। उन्होंने भैरवी साधना, तंत्र साधना और शमशान साधना की कठिन तपस्या की। वे अक्सर शमशान में जाकर भूत प्रेतों के साथ ध्यान मग्न हो जाते थे। उनके अनुसार ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई भी जगह अशुभ नहीं है। यही कारण था कि उन्हें शमशान साधक और मदहोश बाबा के रूप में भी जाने लगा। साधक बामा ख्यापा के जीवन में उनके गुरु की विशेष भूमिका रही। बामा ने स्वामी कैलाशपति से दीक्षा ली, जो स्वयं एक महान तांत्रिक और साधक थे। कैलाशपति के बामा को तांत्रिक साधना और योग का गुण ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने बामा को न केवल तंत्र मंत्र सिखाया, बल्कि उन्हें जीवन और मृत्यु, आत्मा, परमात्मा के गुण रहस्यों को भी परिचित कराया। कैलाशपति बाबा की दीक्षा के बाद बामा का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वे अधिकाधिक तपस्वी और साधक बन गए। बामा ने स्वयं को पूरी तरह से साधना में समर्पित कर दिया। वे ध्यान, योग और मंत्र साधना में इतना डूबे जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया की कोई खबर नहीं रहती थी। उन्होंने अपने शरीर और मन को पूर्ण नियंत्रण में कर लिया था, जिससे वे विभिन्न सिद्धियों के स्वामी बन गए। बामा ख्यापा अपने चमत्कारों और सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके चमत्कारिक कार्यों ने उन्हें एक दैवीय व्यक्तित्व बना दिया। कहा जाता है कि वे किसी भी असाध्य रोग को ठीक कर सकते थे, मानसिक रोगियों को स्वस्थ कर सकते थे और यहाँ तक कि मृत व्यक्तियों को भी जीवित कर सकते थे। उनके चमत्कारों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे। एक घटना के अनुसार एक बार गांव में एक गंभीर बीमारी फैल गई, जिससे कई लोग मरने लगे। बामा ने शमशान जाकर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और बीमारी को नियंत्रित कर लिया। इससे गांव वाले अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे। बामा ने कभी भी अपने चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि वे इसे ईश्वर की कृपा मानते थे। उनका कहना था कि हर इंसान में ईश्वर का अंश है और हर कोई चमत्कार कर सकता है, अगर वह सच्ची साधना और ईश्वर के प्रति प्रेम करे। बामा ख्यापा ने अघोर साधना की कठिनतम विधियों को अपनाया। अघोर साधना वह साधना है जिसमें साधक को भी सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों, मोह माया और भय से मुक्त होना पड़ता है। इस साधना में साधक को शमशान घाट और अन्य अशुभ स्थानों पर ध्यान करना पड़ता है। बामा ने इस साधना को आत्मसात किया और वे शमशान में जाकर भैरवी और तारा की उपासना करते थे। अघोर साधना के दौरान बामा ख्यापा को कई दैवीय अनुभव हुए। उन्होंने कहा कि शमशान में साधना करने से साधक का मन पूरी तरह से शून्य हो जाता है और वह सभी प्रकार की इच्छाओं और मोह माया से मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि
ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि साधक अपने भीतर की सभी बुराइयों और कमजोरियों को समाप्त कर और स्वयं को ईश्वर की कृपा से समर्पित करें। मामा ख्यापा ने केवल तंत्र और योग के क्षेत्र में योगदान दिया, बल्कि उन्होंने समाज में भी कई सुधार किए। वे जात पात, ऊंच नीच और धर्म के नाम पर भेदभाव का विरोध करते थे। उन्होंने सभी धर्मों और जातियों के लोगों को समान रूप से अपनाया और उन्हें आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित किया। वे मानते थे कि हर इंसान में ईश्वर का अंश है और सभी को प्रेम, करुणा और सहानुभूति से देखना चाहिए। बामा ने अपने प्रवचनों और साधना के माध्यम से लोगों को जीवन का सही अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि जीवन का उद्देश्य केवल धन और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की मुक्ति और ईश्वर की प्राप्ति है। वे लोगों को साधना, ध्यान और सेवा करने के लिए प्रेरित करते थे। उनके अनुसार सच्ची साधना वही है जिसमें साधक निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करे और उन्हें ईश्वर की ओर प्रेरित करे। साधक मामा ख्यापा के अनेक शिष्य और अनुयायी थे। उनके शिष्यों में साधु, संत, तांत्रिक और सामान्य लोग भी शामिल थे। उनके शिष्यों ने उनके मार्गदर्शन में साधना की और अनेक सिद्धियां प्राप्त की। मामा ने अपने शिष्यों को सच्चे साधक बनने की शिक्षा दी और उन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनाओं का मार्गदर्शन किया। उनके प्रमुख शिष्यों में साधक साधुराम, भैरवनाथ और तांत्रिक गंगाधर शामिल थे। इन शिष्यों ने मामा ख्यापा के सिद्धांतों और साधना को अपनाया और उनके जीवन के माध्यम से ईश्वर की कृपा प्राप्त की। बामा ने अपने शिष्यों को सिखाया कि साधना का उद्देश्य केवल सिद्धियां प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा की मुक्ति और ईश्वर के साथ एकाकार होना है। साधक बामा ख्यापा ने अपना अंतिम समय तारापीठ, बंगाल में बिताया। तारापीठ को उन्होंने अपनी साधना स्थली बनाया और वहाँ उन्होंने देवी तारा की उपासना की। कहा जाता है कि देवी तारा ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और उन्हें तारापीठ के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया। बामा ने तारापीठ में कई वर्षों तक साधना की और अंततः 1911 में उन्होंने अपनी भौतिक देह त्याग दिया। उनकी समाधि आज भी तारापीठ में स्थित है और हर साल हजारों भक्त वहाँ उनकी पूजा करने आते हैं।